प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक पहला मौका हमें मिल रहा है जबकि नया साल शुरू हुआ है। तो ये एक समय है जब कि नया साल आता है कि हम सब सोचें कि अगले साल में हमने क्या करना है। इस साल का स्लोगन स्पिरिचुअली राइज इन 2025 कि हम अपनी आत्मा को उड़ान दें 2025 में। आत्मा को उड़ान इंसान दे कैसे, और असलियत में आत्मा है क्या, उसे जाने कैसे, उसे पहचाने कैसे, ये महापुरुष हमें समय समय से समझाते चले आए हैं। जब भी हिस्ट्री की ओर देखते हैं और हम देखते हैं कि संत महापुरुष क्या कह गए हैं, तो बार बार वो हमें समझाते हैं कि हमारा इस धरती पर आना एक बहुत बड़ा मकसद है कि मानव चोला इंसानी रूप, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा जाता है, कि इसके अंदर प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। आप किसी भी महापुरुष के वचनों को पढ़ें, उन्हें समझने की कोशिश करें। वो बार बार हमें ये समझाते हैं कि इस सुनहरे मौके को हम गंवाएं नहीं। ये मौका बड़े भागों से मिला है। अगर 84 लाख जिया जून के बारे में सोचना शुरू करें, और अगर ये मानव चोला हमें हर एक जून में से जाने के बाद मिले, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाखों करोड़ों साल हमें लग जाएंगे कि हम इस रूप में हों। तो इस रूप में होना एक बहुत बड़ा भाग्य है, और इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना है। बार बार हमें समझाया जाता है। धरती पर जब हम देखते हैं तो तरह तरह के जीव हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, रेंगने वाले जीव हैं, परिंदे हैं। और इंसान में क्या खासियत है कि उसे इन सब जीवों में सबसे उत्तम सर दिया गया है। एक वाक़या एक किसी संत महापुरुष की ज़िंदगी का है कि उनके कई शिष्य थे। तो जब अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो किसी ने सवाल उनसे कर दिया कि ये हमें कैसे मालूम हो कि हमारा ये जो रूप है जिसमें हम जी रहे हैं, जो इंसानी रूप में हम हैं, ये सबसे उत्तम है, और इसमें असलियत की जानकारी हम कैसे पाएं। तो उन्होंने अपने जितने शिष्य थे उनको कहा, आप 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाओ। जैसे 5-5, 7-7 एक ग्रुप में हो गए, और एक ग्रुप को कहा कि आप जो अलग अलग इंसान दिखाई देते हैं ना, आप उनको जाके ज़रा देखो, वो जीते कहते हैं। दूसरे को कहा कि जितने जानवर हैं वो कैसे जीते, आप उनको जाके देखो, एनालाइज करो, समझो क्या करते हैं वो। तीसरों को कहा कि जो ये रेंगने वाले जीव हैं, जैसे सांप हुए, इनको देखो कि ये कैसे जीते हैं। और चौथों कहा कि ये जो परिंदे हैं, इनकी ज़िंदगी को देखो कि क्या करते हैं। तो ग्रुप्स अलग अलग बन के अपनी रिसर्च के लिए चले गए। चंद हफ्तों के लिए अपनी रिसर्च करके वापस आए। तो जब इकट्ठे हुए तो
जो ग्रुप जिन्होंने इंसानों के बारे में जानकारी की थी, उन्होंने तो कहा कि हमने देखा कि जो इंसान है ये खाने पीने के लिए जीते हैं। दिन में कोई 3 बारी खाता है, कोई 4 बारी खाता है, कोई 6 बारी खाता है। ये सब सांस लेते हैं, क्योंकि जब तक सांस इनको आए नहीं, जीवित नहीं रह सकते। और ये सब पानी पीते हैं, कुछ और पीते हैं, कोई पदार्थ पीते हैं। उनका हमने ये भी देखा कि इनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़े भी इनके हो जाते हैं, और इनको दुख दर्द होता है, अपने लिए और औरों के लिए भी होता है। तो इनकी ज़िंदगी है जिसमें कि ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने जानवरों पर रिसर्च करी, जब उनसे पूछा गया तो आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने देखे जो जानवर हैं ये भी, हमें नहीं लगा कि इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो हमने देखा ये भी खाते हैं, दिन में खाए बगैर इनका गुजारा नहीं है। ये भी सांस लेते हैं, अगर सांस ना लें तो जी नहीं सकते। और ये भी पानी पीते हैं। तो हमने देखा है कि ये भी आपस में, जैसे एक किस्म के जानवरों हैं, वो आपस में खेलते हैं, और अगर इन्हें कुछ दर्द हो रहा हो तो ये भी आवाज़ें निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। तीसरे ग्रुप को पूछा गया कि आपने ये जो रेंगने वाले जीव जितने सारे देखे थे, इनमें से क्या सीखा आपने? तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगा इनकी भी वही 3 चीज़ें काफ़ी सिमिलर लगी हमें, कि इनको भी खाना चाहिए, ये भी सांस लेते हैं, ये भी कुछ ना कुछ पीते हैं। और ऐसे ही जब चौथे ग्रुप से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा परिंदों का भी हाल वही है, कि उनको खाना चाहिए, उनको पीने के लिए कुछ चाहिए, सांस सबको चाहिए लेने के लिए। तो फिर संत महापुरुष ने उनसे पूछा तो फिर तुम्हारे को क्या लगा कि इनमें फ़र्क क्या है? तो सोचने लगे कि हमको तो कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। तो कहा अच्छा और रिसर्च करो, पता करो, कुछ तो फ़र्क है। तो फिर ये अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी, उन्होंने ध्यान लगाना शुरू करा कि कहाँ से जानकारी पाएँ। फिर कुछ चंद हफ्तों के बाद इकट्ठे हुए तो वो कहना शुरू हो गए कि हमें तो एक ही मेन फ़र्क दिखाई दे रहा। तो जब संत महापुरुष ने पूछा तुम्हारे को क्या फ़र्क दिखाई दे रहा इन सब में, तो उन्होंने कहा कि ये जानवर हैं वो 4 लातों के ऊपर रहते हैं, तो उनका सिर हर समय ज़मीन की ओर होता है। जो रेंगने वाले हैं इनका भी मुंह नीचे की ओर होता है, और जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, ये भी जब भी बैठे होते हैं इनका सिर नीचे की ओर होता है। और सिर्फ इंसान है जो कि 2 टांगों पर खड़ा होता है, उसका मुंह सीधा होता है। तो गुरुजी ने, उन महापुरुष ने उनसे पूछा तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जो इंसान है ये सामने देख सकता है, ऊपर की ओर देख सकता है, बाकी सब जानवर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इससे आपको समझ में क्या आया? तो क्या हमें तो यही समझ में आया। तो महापुरुष ने उन्हें बताया कि इंसान को जब प्रभु ने बनाया तो उसमें ताकत दी कि वो ऊपर की ओर बढ़ सके। वो ध्यान बाहर की ओर अगर करता है तो वो आसमां की ओर ध्यान दे सके। और इसीलिए जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम इंसानों में शुरू से ये कशिश रही है कि हम ऊपर की ओर देखते हैं, सनराइजेस हों उनकी ओर देखते हैं, आसमान में रात को सितारों की ओर, चंद्रमा की ओर देखते हैं,
उड़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तभी इंसान ने हवाई जहाज़ की इन्वेंशन की ताकि उड़ान करे। और पिछले कई सालों से अब अलग अलग प्लैनेट्स तक भी इंसान पहुंचा है कि हम ऊपर की ओर जा सकें। और उन्होंने समझाया कि ऊपर की ओर जाना सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए ही नहीं कहा गया, लेकिन इंसान में वो जो सब पदार्थ हमें चाहिए, जो असलियत है, जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक रूप है, जो जब तक इस शरीर में है तब तक हम जीवित हैं, जो जब इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देता है तो ये शरीर बेकाम हो जाता है। वही इंसान जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जब वो आत्मा उस शरीर में से चली जाती है तो हम सब क्या कहते हैं कि इनकी क्रीमेशन करें, इनको बरी करें। ये जो शरीर रह गया है, ये जो 5 तत्वों का बना है, इनको 5 तत्वों में मिला दो। क्योंकि अंदर से हमें यकीन हो जाता है कि वो इंसान चला गया, तो गया क्या, शरीर तो वहाँ का वहीं है। गई वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही थी, जो पावर है इस शरीर में, वो चली गई। और उस महापुरुष ने समझाया कि वो आत्मा अंदर की जो दुनिया है, जो रूहानी दुनिया है, उसमें भी बढ़ सकती है, ऊपर जा सकती है, उसमें उड़ान कर सकती है। तो जो ये स्लोगन है स्पिरिचुअली राइज इन 2025 इसलिए बनाया गया है कि ये जो साल चढ़ा है 2025 का, इसमें हम रूहानी उड़ान करें। हम जो अंदर में, जिन्हें चिदाकाश कहा जाता है, जो अंदर में रूहानी मंडल हैं, हम उनमें जाएं, उनकी जानकारी पाएं, उनका प्यार पाएं, वहाँ की शांति पाएं, वहाँ का आनंद पाएं, ताकि हम ये जो पिंड के देश में जिससे जी रहे हैं, इससे आगे अंड का देश है, वहाँ पहुँचें, उसके आगे ब्रह्मांड का देश है, उसको पार करते हुए, पार ब्रह्म में पहुँचते हुए सचखंड तक पहुँचें, ताकि हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में जान सकें। जब ये शरीर हमारी आत्मा के ऊपर से उठते हैं, इस समय हमारे ऊपर 4 अलग अलग शरीर चढ़े हुए हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर। इस करके हमारी आत्मा जो रोशन है, जो जागृत है, वो उसकी रोशनी, उसका प्यार हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। हम चेतन हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। हम इसीलिए यहाँ भेजे गए हैं ताकि प्रभु से जो हम दूर हो गए हैं, उस दूरी को हम पूरा करें। और इसी ज़िंदगी में हम सब, चाहे एक धर्म में पैदा हुए हैं, चाहे दूसरे धर्म में पैदा हुए हैं, चाहे एक देश में पैदा हैं, चाहे दूसरे देश में पैदा हैं, चाहे एक भाषा बोलते हैं, चाहे दूसरी भाषा बोलते हैं, कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा करवा सकते हैं। इसीलिए इस मानव चोले को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया, कि इसमें पिता परमेश्वर ने वो सारे पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए असलियत को जानने के लिए, और जिस मकसद से प्रभु ने हमें ये चोला दिया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए। तो बार बार महापुरुष यही समझाते चले आए हैं कि इस सुनहरे मौके को हम गंवाएं नहीं। अब अगर हमने पिता परमेश्वर को पाना है तो हम उन्हें पाएंगे कैसे? क्या कदम इंसान उठाए कि वो अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाए? जब इस ओर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें समझ में आए कि हम हैं कौन। अगर हम जिंदगी भर अपने आप को सिर्फ भारी रूप से जो इंसानी चोला में दिखता है और वही समझते रहे, तो फिर
हम ये पूरी ज़िंदगी इस शरीर को तंदुरुस्त रखते हुए, इसका ख्याल रखते हुए, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ठीक रखते हुए ज़िंदगी गुजार देंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम इंसान अपने आप को सही रूप में जाने, कि मैन नो द सेल्फ। ये कुछ नया नहीं है। लाखों सालों से धरती पर जब भी महापुरुष आए हैं, बार बार हमें यही समझाते चलें कि हम अपने आप को पहले जानें। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मुझे ग्रीस में जाने का कई बार ही मौका लगा। जब मैं पहली बार गया तो उन्होंने मुझे एक उनकी जगह है जहाँ इसको डेल्फिक ऑरेकल कहा जाता है, मुझे वहाँ लेके गए। वो ऐसी जगह थी जहाँ उस समय के जो फिलोसफर्स हुआ करते थे, ग्रीक फिलोसफर्स बड़े मशहूर माने गए हैं, वो ज़िंदगी क्या है उसके बारे में आकर, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें वो आकर औरों को समझाया करते थे। तो उसके ग्राउंड का जो एंट्रेंस है उस पर एक गेट है, और गेट पर वो ग्रीक में लिखा है कि नो द सेल्फ, कि तुम अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानना ये हर एक कल्चर में है, हर एक रिलीजन में है, कि हम ये जान पाएँ कि हम हैं कौन। अगर मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं, यहाँ पे हाथ लगाओ फील ऐसे होता है, यहाँ पे हाथ लगाओ फील ऐसे होता है, सिर पे हाथ लगाओ फील वैसे होता है। तो ये सेंसर्स हैं जो स्पर्श की इंद्रिय है। तो इन 5 इंद्रियों के घाट पर इंसान जीता है। अगर हम देखें कि हम सारा दिन में करते क्या हैं, तो साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि 83% ऑफ एक्टिविटी जो इंसान करता है वो आँखों के ज़रिए होती है। इसीलिए इंसान कहता है ये मैंने खुद देखा, ये सच है, झूठ हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। हम सोचते हैं कि जो इन आँखों से देखता है वही सच है। कहते हैं 14% एक्टिविटी है जो कान के ज़रिए होती है, कि ये हमने कान से सुना है, ये झूठ हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने खुद सुना है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि सच नहीं है? मेरे कानों के ज़रिए मेरे को ये इनपुट आई है। और बाकी जो 3-1% रह जाती है, वो हमारे इनपुट्स जो हम सूंघते हैं, जो चखते हैं, जो स्पर्श केंद्रीय के ज़रिए आती हैं। इसीलिए हम जब ये ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम सब यही सोचते हैं कि जो हमने देख लिया, जो सुन लिया, उससे आगे और कुछ है नहीं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये इंद्रियां दी गई हैं, ये बाहर की दुनिया, जो ये माया की दुनिया है, जो ये पिंड का देश है, जिसमें हमारी धरती, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा और कई और गैलेक्सीज हैं, कि इसे माया की दुनिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये अंदर की दुनिया की रिफ्लेक्शन है।